नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। सब्जेक्ट है हमारा एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण। पिछले वीडियो में हमने सीखे थे विशेषण जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव्स, और 2 वीडियोस इस तरह के थे जिसमें हमने एडजेक्टिव सीखे और उनकी डिग्रीज यानी कि उनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और उनकी सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में जाना। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा जुड़ा हुआ और थोड़ा सा डिफरेंट है। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में एक कॉमन चीज है और वो ये कि दोनों ही मॉडिफायर्स हैं, दोनों ही विशेषता बतलाते हैं, पर एक अंतर है। अंतर ये कि जहां एडजेक्टिव्स नाउन्स और प्रोनाउंस की विशेषता बतलाते हैं, एडवर्ब्स वर्ब्स की विशेषता खास तौर पर बतलाते हैं। यानी कि वर्ब्स में कुछ ऐड करे वो एडवर्ब्स हैं। क्रियाओं की खासियत बतलाए ऐसे शब्द एडवर्ब्स हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक वर्ब है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। अगर मैं कहूं आई स्पीक तो इसका मतलब होगा मैं बोलता हूं। अगर मैं ये बताऊं कि मैं किस तरह से बोलता हूं, किस तरीके से बोलता हूं, मैं कहां बोलता हूं, किस समय बोलता हूं, यानी कि मेरे बोलने की जो क्रिया है उस क्रिया के विषय में मैं अगर आपको कुछ एडिशनल जानकारी दूं तो वो कहलाएगा एडवर्ब। उदाहरण देखिए, आई स्पीक स्लोली। मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूं। फिर से सुनिए, आई स्पीक स्लोली। मैं धीरे धीरे बोलता हूं। आई स्पीक फास्ट। मैं फटाफट बोलता हूं। इसमें 2 शब्द आपने देखा, एक है स्लोली, दूसरा है फास्ट। तो जो फास्ट है और जो स्लोली है ये दोनों के दोनों एडवर्ब्स हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे काम करने के ढंग को बता रहे हैं। अगर मैं कहूं आई स्पीक क्लियरली, मैं साफ साफ बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं, तो ये क्लियरली यहां पर एडवर्ब है। और देखिए उदाहरण, जिसे मैंने कहा आई वॉक, मैं चलता हूं। आई वॉक नाउ, मैं इस समय चलता हूं। आई वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह चलता हूं। तो यहां पर हर सुबह के लिए जो मैंने एवरी मॉर्निंग लगाया, या मैंने कहा यहां इस जगह पर, या नाउ यानी इस समय, ये सारे के सारे भी एडवर्ब्स हैं। Adverbs are those words which modify a verb. Adverbs वो शब्द हैं जो एक वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, उसे चेंज करते हैं, उसे परिवर्तित करते हैं। मॉडिफाई का मतलब सुधार करना, चेंज करना, बदलाव करना, परिवर्तन लाना। तो देखिए ना, अब अर्थ में सुधार तो हुआ। जैसे मैंने कहा स्पीक, तो इसमें यह नहीं पता लग रहा था कि मैं कैसे बोलता हूं, पर जैसे ही मैंने कहा आई स्पीक स्लोली, तो मैंने अपने जो बोलने का जो मेरा तरीका है, जो उसकी शैली है, उस शैली के विषय में आपको कुछ बताया, इसलिए वो एडवर्ब हुआ। यानी अर्थ में सुधार हुआ, अर्थ में कुछ वृद्धि हुई। अब एक और चीज है कि परिभाषा जो एडवर्ब की वो थोड़ी सी और बड़ी है। वर्ब में ऐड करे वो शब्द एडवर्ब है, ये तो ठीक है, पर एडवर्ब्स वो भी होते हैं जो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के अर्थ को भी मॉडिफाई करें। क्योंकि हम कितनी कैटेगरीज बनाएंगे, हमने शब्दों की 8 कैटेगरीज तो बना रखी है। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, 8 तरह के शब्द हैं, जिसमें से नाउन्स आप जानते हैं, प्रोनाउंस आप पहले सीख चुके हैं, सब शब्दों को आप जानते हैं। एडजेक्टिव्स आपने पिछली बार सीखे और उसका मतलब है जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाए। एडवर्ब्स वो है जो वर्ब्स की विशेषता बतलाए। अब हमने देखा कुछ शब्द ऐसे हैं जो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की भी विशेषता बतलाते हैं, यानी विशेषता बतलाने वाले शब्दों की भी विशेषता बतलाते हैं। जैसे एक एडजेक्टिव ले लें, गुड। दिस इज अ गुड बुक। अगर मैं कहूं दिस इज अ वेरी गुड बुक, तो इसमें जो वेरी शब्द जुड़ा वो गुड को भी मॉडिफाई कर रहा है। गुड था अच्छा, किताब की विशेषता बतलाने वाला शब्द, पर वेरी जो है वो उस किताब के साथ जुड़े हुए एडजेक्टिव्स गुड की विशेषता बतला रहा है, यानी वो एडजेक्टिव का एडजेक्टिव हुआ।
तो उसके लिए शब्द है एडवर्ब। उसको एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे एडवर्ब। ऐसे कोई एडवर्ब है, जैसे मैंने आपको अभी एक एडवर्ब बताया था स्लोली, स्लोली में वेरी जोड़ दें तब भी वो होगा एक एडवर्ब। यानी आई स्पीक वेरी स्लोली, इसमें जो वेरी है वो स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है। दोनों के दोनों एडवर्ब्स हैं। स्लोली भी एक एडवर्ब है और उसे मॉडिफाई करने वाला वेरी वो भी एक एडवर्ब है। इसलिए पूरी परिभाषा हुई एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स which modify a verb or an adjective or an adverb. क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की या विशेषणों की या क्रिया विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं। वे हमें ये बताते हैं कि क्रिया करने का ढंग क्या है, तरीका क्या है, मैनर क्या है। वे ये भी बताते हैं कि कोई क्रिया हो रही है तो उसका स्थान क्या है, उसकी जगह कौन सी है, किस स्थान पर वो संपादित हो रही है, किस जगह वो संपन्न हो रही है, किस समय वो क्रिया हो रही है, ये भी वो बतलाते हैं। और तो और वो ये भी बतलाते हैं कि काम किस हद तक पूरा हुआ, आधा है, पूरा है, आंशिक है, जैसा भी है उसका एक्सटेंट यानी हद बताने का काम भी वो करते हैं। क्रिया विशेषण क्रियाओं में क्या जोड़ते हैं, जरा इसको हम ध्यान से समझें। वे क्रिया करने का तरीका बताते हैं। यानी पहली चीज हो गई मेथड या मैनर, जिस तरीके से काम संपन्न हो रहा है वो हो गया मैनर यानी तरीका या ढंग। दूसरा हो गया प्लेस यानी जगह, स्थान जहां क्रिया संपन्न हो रही है वो जगह बताते हैं। तीसरा हो गया टाइम यानी समय, किस समय वो संपादित हो रही है। चौथे नंबर पर आ गया फ्रीक्वेंसी यानी कितने कितने अंतराल से, कितने कितनी दूरी से वो चीजें हो रही है, बीच में कितना गैप है वो बतलाते हैं। इसके अलावा वो बताते हैं कि काम किस हद तक पूरा हुआ, यानी पूरा है, अधूरा है या आंशिक है। ये शब्द भी जो एक्सटेंट बताते हैं, हद बताते हैं, किस सीमा तक काम हुआ, वो भी एडवर्ब्स है। यानी कि वर्ब में कुछ भी ऐड करे वो शब्द एडवर्ब है, एडजेक्टिव में कुछ भी ऐड करे वो भी एडवर्ब है, और एडवर्ब में कुछ भी ऐड करे वो भी एडवर्ब है। कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। मैंने कहा आई एम टीचिंग प्रॉपरली, इसका मतलब हुआ मैं इस समय आपको अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहां जो प्रॉपरली शब्द है वो एक एडवर्ब है। ऐसे ही हमने कहा आई एम टीचिंग नाउ, मैं पढ़ा रहा हूं अभी इस समय, तो ये नाउ जो है वो भी एक एडवर्ब है। एक वाक्य है आई एम टीचिंग हियर, इसका मतलब हुआ मैं यहां पढ़ा रहा हूं। इसमें जो हियर है जिसका मतलब है यहां, ये शब्द एक एडवर्ब है क्योंकि ये काम की जगह बताया है। इसी तरह से मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश पार्टली, पार्टली का मतलब हुआ आंशिक रूप से, थोड़ा सा हिस्सा, पार्ट यानी हिस्सा, फुल्ली या कंप्लीटली नहीं, पार्टली, थोड़ा पढ़ा रहा हूं, तो ये शब्द भी एक एडवर्ब है, पार्टली। मैंने कहा आई टीच एवरी डे, मैं पढ़ाता हूं हर रोज। इसमें जो एवरी डे है इसका मतलब हुआ डेली यानी रोजाना, हर दिन, प्रतिदिन। ये भी एक एडवर्ब है क्योंकि ये काम की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, काम की आवृत्ति बता रहा है। इस तरह से हमने समझा कि एडजेक्टिव्स के अलावा एडवर्ब्स भी मॉडिफायर्स होते हैं। वो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं खास तौर पर, और वो काम का ढंग बताते हैं, स्थान बताते हैं, समय बताते हैं, फ्रीक्वेंसी बताते हैं और उसकी एक्सटेंट यानी हद बताते हैं। अब इनको डिटेल्स में हम अगले वीडियो में समझेंगे, पर इस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि एडवर्ब्स होते क्या हैं और उनके काम क्या होते हैं। अगली वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वो ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।